बाबा बागेश्वर का मकसद क्या है 6 देशों की यात्रा पर। यानी कि बाबा बागेश्वर 6 देशों में जा रहे हैं राम कथा करने। इसके पीछे उनका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। पहली बात कि ये अभी चल रहा है 3 जून 2025 और आज से बाबा बागेश्वर निकल जाएंगे 6 देशों की यात्रा पर और इन 6 देशों में भगवान श्री राम की कथा करेंगे। इसके पीछे मकसद क्या है, पैसा कमाना या कुछ और। आइए इस पर जानना बहुत जरूरी है। इस समय ये सुपरस्टार बाबा बागेश्वर करोड़ों दिलों में छा गए हैं, उसमें से एक दिल मेरा भी है। आज के युग में 2025 में कोई लड़का अगर किसी से पूछा जाए, किसी भारतीय से या शायद दुनिया के किसी भी आदमी से जिसके हाथ में मोबाइल है, भारत के 140 करोड़ आदमी से अगर पूछा जाए कि भाई ये लड़का कौन है, तो बाबा बागेश्वर को पहचानने में देर नहीं लगेगी। शायद ही कोई आदमी होगा दुनिया का 200 करोड़ 300 करोड़ आदमी जो बाबा बागेश्वर को नहीं पहचानता हो। मात्र 25, 26, 27 साल का ये नौजवान करोड़ लोगों में अपनी पहचान बना चुका है, एक कथावाचक के रूप में, एक सहायता करने वाले के रूप में, क्योंकि ये दिव्य दरबार भी लगाते हैं। फिर इन 6 देशों में जाने के पीछे क्या मकसद है। अभी जो 6 देश उनका यह है, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, युगांडा, लंदन और दुबई। 6 देशों में लगातार ये एक ही महीना के अंदर ये 6 देशों में घूमते हुए अपने जन्मदिन पर 4 जुलाई को आ जाएंगे बागेश्वर धाम। विदेश जाने के पीछे कई बार हम लोग को लगता है कि बहुत सारे गुरु ऐसे हुए हैं। इससे पहले विवेकानंद जी से लेकर के योगानंद जी हैं, ओशो हैं और बाबा बागेश्वर है, बीच में महर्षि महेश योगी हैं। बहुत सारे भारतीय गुरु विदेश गए। एक कॉमन आदमी जिसके दिमाग में सिर्फ पैसा चलते रहता है, वो यही सोचेगा कि शायद पैसा कमाने गए थे। लेकिन याद करिए, अगर आप विवेकानंद से हिस्ट्री शुरू करें, हालांकि स्वामी राम जी भी गए थे और भी कई लोग अमेरिका गए थे। विवेकानंद जी क्यों गए थे? विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, वहाँ के धर्म सम्मेलन में अपने सनातन धर्म के प्रचार करने गए थे। वहाँ के लोगों को बताने गए थे कि हमारे सनातन धर्म में क्या है। उन्होंने जो 3 दिन वहाँ पर प्रवचन किया था, वहाँ के लोग परिचित हुए कि भारत का सनातन धर्म कितनी ऊंचाई पर है। खैर, वहाँ के जो लोग भी थे, वहाँ के जो भी सनातनी थे, उन सब लोगों के बीच तो फैले ही, वहाँ के और भी अमेरिकन लोग भी विवेकानंद से इतने प्रभावित हुए कि उनके साथ साथ भारत तक आ गए। उसके बाद ये बाबा बागेश्वर, मैं सीधे विवेकानंद जी के बाद जंप लेता हूँ बाबा बागेश्वर पर। ये नौजवान सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया में एक बात के लिए मशहूर है, श्री हनुमान कथा के लिए, श्री हनुमान चालीसा कथा के लिए, श्री राम कथा के लिए। और इस बार भी ये 6 देशों में जो जा रहे हैं, इसके पीछे इनका मकसद क्या? इनका मकसद पैसा कमाना है, क्योंकि भारत में शायद उन्हें एक कथा के जो पैसे मिलते होंगे, विदेशों में उनको एक कथा के उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिल सकता है। मिलेगा भी, निश्चित बात है। जब कोई व्यक्ति भारत में कथा करेगा, जो पैसा उनको मिलेगा उससे ज़्यादा उनको विदेशों में कथा करने पर मिलेगा। और 6 देशों में जब वो कथा करेंगे तो अपार धन लेकर लौटेंगे, बहुत ज़्यादा धन लेकर लौटेंगे। तो क्या उनका मकसद पैसा कमाना है या कुछ और है? पहली तो बात मैं कहूँगा, हाँ पैसा कमाना भी है, ये बाई प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाएगा। उनका असली मकसद है जन जन को याद दिलाना, खास करके जो विदेशों में जो सनातनी है। आपको जो भाषा समझ में आ रहा है, अगर मैं उसमें कहूँ तो विदेशों में जो हिंदू हैं उनको याद दिलाना कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम, हनुमान जी आज भी हमारे बीच उपलब्ध हैं। अगर आप खुले हैं तो, अगर आपका हृदय खुला हुआ है तो हनुमान जी और भगवान श्री राम आपके लिए उतनी ही अवेलेबल है जितने आपके अपने माता पिता। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं बचपन से लेकर के आज तक अपने जीवन काल में जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है भगवान श्री राम की या बजरंग बली की, 1 सेकंड के अंदर मुझे उनकी सहायता तत्काल मिल जाती है, यदि आपने अपने हृदय में श्रद्धा रखा है तो। यही याद दिलाने के लिए बाबा बागेश्वर इस 6 देशों की यात्रा कर रहे हैं कि दुनिया के जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, एक हो जाए। हिंदू शब्द बहुतों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सनातनी शब्द इस्तेमाल करूँगा कि दुनिया के बाहर, भारत के बाहर जितने भी सनातनी हैं वो संगठित हो जाए, एक हो जाए। क्योंकि हाल में जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, उसको लेकर के बहुत ही
चिंता वाली बात हो गई। यहाँ तक कि जो कश्मीर में हुआ पहलगाम में हिंदुओं के साथ, जब पूछ करके गोली मारी गई, क्या तुम हिंदू हो? इसका मतलब कि हिंदुओं को से संगठित होने की ज़रूरत है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। तो भारत के अंदर तो बाबा का कथा करना आसान है, लेकिन विदेश में जो हिंदू रहते हैं, अगर वो तितर बितर बिखर कर रहेंगे तो भविष्य में उनको भी बांग्लादेश जैसी हालत की सामना करनी पड़ सकती है। इसलिए विदेशों में सनातनी संगठित हों, एक हों, इसके लिए बाबा बागेश्वर इन 6 देशों में जा रहे हैं। पहले भी वो लंदन जा चुके हैं, वहाँ के पार्लियामेंट में उन्होंने जय श्री राम कहलवा लिया था कई बार, वहाँ उन्होंने दिव्य दरबार लगाए थे। तो लंदन में वहाँ के पार्लियामेंट में बाबा बागेश्वर को सम्मान मिला 2 बार। अमेरिका, शायद अमेरिका का नाम तो मैंने लिया भी नहीं, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिजी जाएंगे, फिजी वो पहले भी जा चुके हैं, न्यूजीलैंड जाएंगे, युगांडा जाएंगे, और लंदन वो जा चुके हैं पहले भी, और दुबई भी वो जा चुके हैं, है ना, डॉक्टर अबू अब्दुल्ला के घर पर भी गए थे। सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में भी 2 रास्ते बहुत साफ साफ मुझे फिर दिखते हैं। जब मैं देखता हूँ 2-2 साल की बच्चियाँ, 2 साल की बच्चियाँ फिल्मी गाने पर डांस कर रही हैं, थिरक थिरक करके, जो डांस हीरोइन ने किया पर्दे पर, वही डांस 2 साल की बच्चियाँ कर रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी खटकता है मामला। आज मैंने एक बहुत ही अपने नज़दीकी नौजवान से पूछा जो 20 साल का है कि श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं, उनके नाम बताओ। वो पहला कांड का भी नाम नहीं बता पाया। लेकिन उससे पूछिए बॉलीवुड के और हॉलीवुड के फिल्म के बारे में, वो जरूर बता देगा। आज एक ऐसा समय आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी, बच्चियाँ और बच्चे दोनों, बॉलीवुड से और हॉलीवुड से और समझिए सोशल मीडिया से इतने प्रभावित हैं कि उसके बारे में उसको पूरी बात पता है, लेकिन अगर अपने धर्म की बात की जाए तो उन्हें नहीं पता है। और लोगों को, मेरे कुछ लोगों को ये लगता है कि जानने की ज़रूरत क्या है कि भगवान राम कौन है और भगवान कृष्ण कौन है और बजरंगबली कौन है। यही तो बात आप लोग को बताना चाहता हूँ मैं भी। कोई भी हॉलीवुड का एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर को जब आप टीवी पर देखते हैं, उस एक्टर को आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि कौन है सरोज पांडे। यदि मैं अक्षय कुमार का कोई गाना देख रहा हूँ टीवी पर, तो किसी अक्षय कुमार को नहीं पता है कि सरोज पांडे कौन है। लेकिन जब मैं गौतम बुद्ध को टीवी पर देखता हूँ, तो गौतम बुद्ध एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर छोड़ने के बाद वो इसी ब्रह्मांड में फैल गया है। इसको कहते हैं देवरा बाबा ब्रह्मलीन अवस्था। जो योगी ब्रह्मलीन अवस्था में है, वो आपके सामने 1 सेकंड से भी कम में आपके पास उपलब्ध है। जैसे देवरा बाबा है, भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, बजरंगबली है, ये जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो आपके लिए उसी सेकंड अवेलेबल है। लेकिन कोई भी कलाकार को आप टीवी पर देखते हैं, आप डांस करते हैं, इसकी ज़रूरत तो है। आज के युग में कोरोना फिर फैल रहा है। कोरोना ऐसे खतरे से कब किसी की जान चली जाए कहना मुश्किल है। वैसे तो आदमी अपने कर्मों का फल भोगेगा ही। सबसे ज़रूरी है आज के युग में कि हमारे बच्चे सनातन धर्म की सुंदरता को याद करें। यही बात तो रामायण में सिखाई गई है। भगवान श्री राम का जो जीने का शैली है वो होना चाहिए। आपका बच्चा सुबह उठते ही प्रथम दर्शन में अपने माता पिता का चरण स्पर्श करे और जीवन भर स्पर्श करे, उस बच्चे का भी कल्याण होगा और माता पिता के हृदय को जो खुशी मिलेगी उसका बाजार में कोई कीमत नहीं है। अगर कोई बच्चा सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे, क्योंकि रामायण में वो लाइन है श्री रामचरितमानस में, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ करके भगवान श्री राम माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। अगर आपका बच्चा भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे, उसका भविष्य तो गोल्डन होना ही होना है और माता पिता का जो हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा वो उस बच्चे के लिए काम आएगा। अगर आपका बच्चा अपने शिक्षक के आदर सम्मान करना शुरू कर दे, शिक्षक अपनी पूरी ज्ञान उस पर लुटा देगा। अगर आपका बच्चा भगवान श्री राम की तरह एक नियम के साथ, कानून के साथ समाज में जिएगा, ये समाज बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपका बच्चा देश के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, वो बच्चा जीवन भर सम्मान कमाएगा। सब कुछ भगवान नाम एक सफल, अगर आप व्यक्ति ही कहना चाहें, उनसे ज़्यादा सफल और कौन कहा जा सकता है। यही भगवान श्री राम, मैं तो यही कहूँगा कि भारत के लोग या दुनिया के जितने भी सनातनी हैं, सुबह उठे तो श्री राम जय जय राम करते हुए उठें।
दिन में अपने माता पिता भाई बहनों को पूरे सम्मान दें, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक रहें जैसे भगवान श्री राम रहते थे। आपका सामाजिक जीवन, आपका राष्ट्रीय जीवन, आपका जीवन सफल हो जाए अगर आपके जीवन में भगवान श्री राम और हनुमान जी का अवतरण हो जाए। तो बाबा बागेश्वर पूरे विश्व के हिंदुओं को संगठित करने के लिए 6 देशों की यात्रा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।